लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ ना। यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ ना। उन वीरों की दुर्गा जो हंस हंस जुगला झूल गए, उन शेरों की माता उन शेरों की माता रण झाकड़ में झूल गए। मैं जीजा की अमर सहेली, मैं जीजा की अमर सहेली, अन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की मैं अमर निशानी, मैं जसवंत की माया, कृष्णा कुल की मर्यादा में, कृष्णा कुल की मर्यादा में लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मैं भारत की तस्वीर हूँ। थैंक यू एवरीवन। I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day, I love you. I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, mommy, for all you do. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, happy Mother's Day, I love you. माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा, हो माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ।
जिंदगी। याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह। क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। जाना तेरा मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। आज कोई बात कहूँगा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप सब युवा हैं और जो एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ, आप सभी जो मातृशक्ति हैं, आपको एक बात समझनी होगी कि आपके बच्चे आने वाले कल में जिन संस्कारों को इम्बाइब करते हैं, इम्बाइब शब्द को थोड़ा समझिएगा, अंग्रेजी शब्द है इम्बाइब, मीन्स टू
we need not to make them learn through our teaching. किसी को बार बार एक चीज पढ़ाने से नहीं आती, लेकिन जब वो आपके घर में वो चीज देखते हैं बच्चे, तो उसको वो इम्बाइब करते हैं, यानी उसको अपने आप पकड़ लेते हैं। तो कहीं आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है कि बच्चे वो उसके बाल मन पर वो गहरा असर कर जाए और बाद में वही उसके जीवन के संस्कार हो जाए। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के भारत रत्न राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात कही कि जो 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक के बच्चों की जो उम्र होती है, वो सारे संस्कार केवल 12 साल में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद तो कोई संस्कार उसमें डाले नहीं जा सकते। इसलिए ये जो समय है, आपका जो ये समय है, मैं अभी बच्चों को देखता हूँ, बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, माएँ देख के खुश होती रहती है। आप उनको टोकना शुरू करिए, आप उनको रोकना शुरू करिए कि उनको ये समझ आनी चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। किसी चीज को आप सोचते बच्चा है इसको करने दीजिए, नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आपने उसको अभी से नहीं टोका तो आने वाले समय में वो जिद्दी बच्चे आपके साथ आपकी किसी बड़ी बात को, जब वो बड़े हो जाएंगे और आपने उनको मोटरसाइकिल नहीं दी, तो वो कितनी तोड़फोड़ कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने मेरठ में एक बच्चे को, मेरठ शहर में एक बच्चे के माँ ने जब उससे मोबाइल छीन लिया, तो उस मोबाइल को न देने के कारण उस बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। ये इस भारतवर्ष की घटना है। आप बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल का, देखिए मोबाइल चला रहा है। ये मोबाइल चलाने वाली जो स्थिति है, इसको बंद करिए। बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल से बच्चों को आदी मत बनाइए कि ये खाना तभी खाता है जब ये कार्टून देखेगा, खाना तभी, दूध तभी पिएगा जब ये कोई इस पे कुछ देख लेगा। उसको खेलने का मौका दीजिए, उसको दौड़ने का मौका दीजिए, उसको मिट्टी में खेलने का मौका दीजिए, उसको सोशलाइजेशन का मौका दीजिए। जहाँ बच्चों की भीड़ है उसमें उसको खुला छोड़िए कि वो बच्चों के साथ मिक्सअप हो, एक दूसरे के साथ बच्चे मिलें, एक दूसरे से बात करें। बच्चों जैसी बातें होंगी, वो उनको ऑब्जर्व करते रहिए कि वो सेफ हैं या नहीं। बाकी आप उनके किसी बात में इंटरफियर मत करिए। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, चूंकि मैंने तो एजुकेशन में उसको समझा है। तो जो ओवर पैम्परिंग है वो आपके बच्चे को बर्बाद कर देगी। ये जो ओवर पैम्परिंग, आजकल बच्चे तो वैसे ही कम होते हैं, और बच्चे जब कम होते तो हमारी इच्छा होती है कि मेरे जीवन में जो सपने पूरे नहीं हुए, मेरे बच्चे को सब दे दूं। हर माँ का ये सपना होता है कि दुनिया का सारा सुख इसको दे दूं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप कितने भी पैसे वाले हैं या पैसे वाले नहीं भी हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में आपको बच्चों को वो सब चीज नहीं देनी चाहिए जो वो डिमांड करता है। कुछ चीजें कंट्रोल करना सीखिए। इसलिए जो बच्चे अभाव में पलते हैं, जो बच्चे अभाव में पलते हैं, वही दुनिया जीत कर दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना करना सीखा है। इसलिए इस गुरुकुल में क्या होता था, भगवान कृष्ण भी थे और सुदामा भी थे। दोनों के बाल कटे हुए थे, दोनों को धोती पहननी थी, दोनों को जंगल में जाना पड़ता था। यानी कि उन चैलेंजेस को हर एक व्यक्ति को, आपको पता है यूनिफॉर्म क्यों होती है स्कूल में? इसीलिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसका जजमेंट उस यूनिफॉर्म से नहीं हो सके, इसलिए सभी समान है। इसलिए इन बच्चों को पैम्परिंग करना बंद करिए, चैलेंजेस सिखाइए, कठिन चुनौतियों का सामना करना सिखाइए। वो अगर थोड़ी देर धूप में है तो उसको धूप का भी उसको चैलेंज आना चाहिए। गर्मी है कोई बात नहीं, पसीना ही तो आ रहा है, भर थोड़ी रहे हैं क्या इससे? हमने उसको एयर कंडीशन पहुंचा दिया तो ठीक है, वो कंफर्ट जोन में चला गया। अगली बार वो जब तक उसका एसी नहीं ऑन होगा ना, तो वो उस स्थिति में बड़ा ही नहीं होगा। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो पौधे बारिश, आंधी और तूफान से बचा लिए जाते हैं, बड़े होकर वो पहले तूफान में धराशायी हो जाते हैं।
इसलिए पौधों को आंधी तूफान बारिश यानी ये बच्चों के साथ भी है, इनको चुनौतियों का सामना करना सिखाइए, इनको कठिन दौर से गुजरना सिखाइए। जब ये चुनौतियां जब बच्चा सीख जाता है ना तो फिर वो आत्महत्या नहीं करता। वरना आज की तारीख में आप देख लीजिए कितने कंपटीशन में बच्चे फेल हो जाते हैं, वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। कई सारे बच्चे जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते आत्महत्या कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेकअप होता है आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल तो मोबाइल के लिए मना कर दो तो अपने माँ बाप को गालियां देना शुरू कर दिया। एक बच्ची ने तो अपने घर की दरवाजों और खिड़कियों पर इतना गंदा लिख दिया क्योंकि उसकी माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का पोषण आप बचपन से करते हैं। पहले ही दिन से जब बच्चा थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसकी एक तो आंखें खराब कर रहे हैं आप, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। उसके बाद जब वो मोबाइल चलाना सीख जाएगा, वो कुछ भी देखना सीख जाएगा। वो जब वो कुछ भी देखेगा तो उसका डेवलपमेंट उसी दिशा में होने वाला है। इसलिए आप सब यंग माँ हैं, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को वाइल्ड गेम्स दौड़ने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए। मिट्टी नहीं है तो घर में ला के रखिए, एक परात में ही ला के रखिए, चलो ये मिट्टी का लोदा, इससे कुछ खिलौने बनाइए। उससे उसके बच्चों की फिंगर का तो मूवमेंट बढ़ेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, मैं इससे क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी कब डेवलप होगी? जब सारा फोकस उसका मोबाइल में है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, वो देख रहा है बस। तो जो चीज क्रिएटिव है, बच्चे को पेन दीजिए, कलर पसंद है तो उसको दीजिए, कागज दीजिए, कुछ भी रगीटे मारेगा, घसीटेगा, करने दीजिए उसको, कोई बात नहीं, उसकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी जब वो सोचेगा दिमाग से। इसलिए मैं आपको ये एजुकेट कर रहा हूँ। आज मदर्स को आप पूल पे जाके बच्चों के साथ खूब एंजॉय करिएगा, नहाइएगा, तैरना आता तो तैरिएगा, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसको आज अपने गार्ड बांध के जाइएगा तो आपका आना सार्थक होगा। अपने हस्बैंड से भी कहिएगा कि सर ने ये बातें बताई है। और ये हमारा फेसबुक पर मेरा पूरा स्पीच अवेलेबल है, आपके हस्बैंड को कहिए कि सर ने जो बोला उसे सुनिए, आलोक के पेज पे जाइएगा और उसे सुनिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आलोक आपके बच्चों के संस्कार निर्माण में पूरी तरह समर्पित है, लेकिन वो संस्कार पहली जो गुरु है वो मदर है। पहली गुरु जो है मदर है, पहली टीचर मदर है। तो जो मदर कहेगी, जो मदर करेगी, बच्चा वो करेगा। तो प्लीज 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 मेरी बातों को बहुत ध्यान से डायरी में नोट करिएगा और कोशिश करिएगा कि बच्चों को कम से कम एटलीस्ट 12 साल की उम्र तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। एटलीस्ट 12 साल तक अगर बच्चा मोबाइल से दूर रह गया तो वो समझ लीजिए वो दुनिया में बहुत से काम कर सकता है, वरना उसी में उलझ के रह जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई सबको? जिन जिन को अच्छी लगी हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छी बात, चलो सबको समझ में आई, सबको अच्छी लगी। रेडी? इनकी मदर्स भी करेगी। यस, सभी मदर्स को करना है, हाँ? नहीं तो चढ़े मुंह के यूं लगेगा जैसे कोई बीमार हो गया है ना? रेडी? हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अपनी अपनी ग्लास उठाइए, सभी मदर्स भी उठाइए। रेडी? यस, बच्चे भी करेंगे और सब बड़े भी करेंगे, टीचर्स भी करेंगे। रेडी? ये वापस करेंगे। ये हो हा हा हा, हो वेरी गुड, वेरी गुड। ये बच्चों की तरह वेरी गुड, वेरी गुड। ये चलिए 1 मीटर लाफ्टर। रेडी? ऐसे कपड़ा नापते हो ना आप घर में? रेडी? 1 मीटर लाफ्टर। यस, ये फिर से खुल के हंसिए, मौका दे रहा हूं मैं आपको, फिर करिए। ये हो हा हा हा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मोबाइल लाफ्टर है ना, ये तो बच्चे भी पकड़ना शुरू कर इसको। अब रेडी? मोबाइल ये रखिए अपना।
अब क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, सच में ऐसा मत करना, लेकिन मन से ऐसा करना। नो सिग्नल। फेंक दीजिए मोबाइल को और बच्चों के साथ खेलिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। भारत माँ जो आज हमें अन्न जल सब कुछ दे रही है, और ऐसी ही धरती माँ जो हमारा पोषण कर रही है, ये संस्कृति हमारी है। और हमारी संस्कृति में रोज सुबह हम मदर्स डे मनाने की हमारी परंपरा रही है। हम सुबह उठते ही हमारे दोनों हाथों को यहाँ पर हाथ जोड़कर सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हम समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। सबसे पहले उठते हम हमारे हाथों को देखते हैं जहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती का निवास है। उसके बाद हम धरती माँ को छूते हैं कि हम आपके ऊपर कदम रखते हैं, वो हमारी माँ है। तो हमारी परंपरा है, मदर्स डे से एक दिन के लिए नहीं होता है कि आज हमने अपनी माँ को यहाँ पे याद कर लिया, हमने उसके चरण छू लिए, पैर छू लिए। ये रोज करने वाला काम है, क्योंकि माँ हमारे लिए निरंतर हमारी सेवा में लगी रहती है। माँ की अगर बात करें तो माँ सबसे पहली शिक्षक अगर कोई होती है तो वो माँ होती है। हमें चलना सिखाने से लेकर हमें खाना खिलाने तक हर चीज जो माँ हमें सिखाती है वो जिंदगी भर हमें याद रहता है। एक ऐसा कर्ज जो हम चाह कर भी नहीं चुका सकते, वो है हमारा माँ बाप का कर्ज। आज क्योंकि बोलने का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आज मैं उन माओ को कहना चाहता हूँ कि माँ बनना है तो माँ जीजाबाई जैसी बने, जिन्होंने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी को जैसा बनाया। चाहे कितने भी चैलेंजेस संकट हमारे बीच में आए, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। जैसा अभी माननीय निदेशक महोदय ने आपको बताया, गर्मी सर्दी बारिश ये सारी चीजें तो आदिकाल से चली आ रही, कोई नई नहीं है। ठीक है, थोड़ी 19-20 होती है, लेकिन हम हमारे बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वो इन सारी मुसीबतों को झेल सके। और अगर वो माँ अगर ऐसी ना होती तो मैं नहीं समझता हूँ आज से 10 साल 20 साल 25 साल बाद सीमाओं पर खड़े होकर वो जवान कैसे लड़ेंगे। वो माँ उन बच्चों को तैयार कर रही है कि आज से 25 साल बाद वो जवान सीमाओं पर खड़े होकर अपने भारत माँ की रक्षा करें, हमारी सुरक्षा करें। तो मैं चाहता हूँ हम भी वैसी माँ बने, हर छोटी छोटी चीज में उनको सपोर्ट करना, उनको पैम्पर नहीं करना। आज जो सबसे बड़ी चीज जो कि हम हर चीज में पैम्परिंग करने लग जाते हैं, ठीक है जब वाजिब भी बात करें, लेकिन जहाँ पर जो बनता है कि नहीं इनको इस चैलेंजेस को फेस करना है तो दे हैव टू फेस दोस चैलेंजेस। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की माँ जयवंती बाई, ऐसे कितने हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने बच्चे से कठिन परिश्रम करवाया। मैं यहाँ पर देखता था हमारे स्विमिंग पूल में भी एक ऐसी एक हमारे यहाँ पे जिसका नाम आपने सुना हो, भक्ति शर्मा का। वो भक्ति शर्मा जब इतनी छोटी सी थी तब से यहाँ पर उसकी मदर यहाँ पर लेके आती स्विमिंग पूल में, और उसको वो थक जाती थी तो भी उसको बोले नहीं स्विमिंग करो। सर्दियों में बड़ी ठंड में जब पानी के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था तो भी उसको स्विमिंग करवाती थी कि नहीं तेरे को करना है, आज कम से कम 20 लैप तो करने ही करने। और आज ये स्थिति है कि वो आज उसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, कितने चैनल क्रॉस किया, और वो सिर्फ बच्चे की नहीं, मैं समझता हूँ उस माँ का परिश्रम है। आज उस माँ की वजह से आप हमारे जितने भी खिलाड़ियों के नाम देख रहे हैं, खिलाड़ी अपने आप उनकी माँ बाप उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको सुबह उठाना, उनको क्या खिलाना, उनको पिलाना, उनको पढ़ाना, सारा काम वो माएँ करती है। तो मैं समझता हूँ आप भारत का भविष्य बना रही है
भारत का भविष्य ऐसा मजबूत होना चाहिए कि पूरी दुनिया भारत की तरफ आंख नहीं उठाए, उसके सामने आंख झुकाकर बात करे। आज ऐसी सभी माओ का मैं इस मदर्स डे पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो सब माए यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई भी 19 होगी, कोई भी 20 होगी, सभी आज हमारे लिए विजेता है। तो मैं यहाँ पर अनुरोध करता हूँ पुष्पा मैम आए और सभी बच्चों को, उनकी माओ को आज यहाँ पर विजेता घोषित। यहाँ कोई हार जीत नहीं है। आज यहाँ पर हम सब, ठीक है, गेम में हार जीत चलती रहती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी हार नहीं है, सब जीते हुए यहाँ पर। जो नहीं खेल रहा है वो भी जीत रहे हैं, जो खेल रहा है वो भी जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए हमारे बच्चे सब के लिए, सब माँ के लिए अपने बच्चे इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। मैं कभी बतलाता पर अंधेरे से डरता हूँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ।